पूज्य भंते जी, मैं जो है मेरा एक यूट्यूब चैनल है बदायूं फरमाइश चैनल से आया हूं और मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूं कि आप जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत सांची से बोधगया पदयात्रा जो आप निकाल रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है और इसे निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये पदयात्रा हमारी स्टार्ट हुई है सांची से। सांची से हम लोग 1 अप्रैल 2025 को निकले हैं और 11 मई 2025 को हम बोधगया पहुंच जाएंगे, जहां पर जाकर के 12 मई 2025 को तथागत सम्यक संबुद्ध की जो जयंती है उस जयंती में हम जाके शामिल होंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत जो हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको जो महाबोधि महाविहार है उसे मुक्त कराना है। और मुक्त कराने का मतलब है कि जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार को हिंदुओं ने तथाकथित हिंदुओं ने कब्जा करके रखा है, उस कब्जे से उसको बाहर निकालना है, हिंदू विचारधारा से बाहर निकालना है, हिंदू संस्कृति से बाहर निकालना है, हिंदू कल्चर से उनको बाहर निकालना है। और पूरा का पूरा अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए। अपने अधिकारों की खातिर अपनी मांग को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से, बिहार सरकार से ये मांग की है कि हमारी मांगें पूरी की जाए। और इस मांग में हमारी मांग है कि हम महाबोधि महाविहार को मुक्त चाहते हैं। चलिए भंते जी, बहुत अच्छा। और मैं और आपसे थोड़ी सी जानकारी और आपसे चाहता हूं कि आज आपकी यात्रा का ये चौथा दिन है, तो 4 दिन में आपको किस तरीके की मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कुछ दिक्कतें तो आपको आई होंगी, तो मैं जानना चाहता हूं किस तरीके की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं। देखिए, दिक्कतें तो पहले से ही हमारे सामने मौजूद थी। क्यों दिक्कतें मौजूद थी? क्योंकि जब हमने ये तय किया था कि हमारी 41 दिन की यात्रा है, 1000 किलोमीटर हमको पैदल चलना है, तो पैदल चलने का मतलब है दिक्कतें तो आएंगी आपको। गर्मी का मौसम है ना, और जो है हम दूसरे पर निर्भर हैं, हमारे उपासकों पर हम निर्भर हैं। उपासक जितनी जल्दी हमें भोजन कराते हैं उतनी जल्दी हम वो पहुँचते हैं, निकलते हैं। रवाना होने में भी टाइम लगता है, पहुँचने में भी टाइम लगता है, पैदल भी चलना पड़ता है, साधनों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम हर तरह से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना चाहते हैं। इसके अलावा रास्ते में हमारी कोई ऐसी यात्रा तो है नहीं कि निरुद्देश्य यात्रा हो। हमारी उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। तो हम रास्ते में जो हमारे बौद्ध स्थल हमको मिलते जाएंगे, हमें स्मारक मिलते जाएंगे, उनसे मिलते जाएंगे, उनसे मुलाकात करते जाएंगे, उनको हम देखते जाएंगे। और साथ साथ में हमारे उपासकों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, समाज के लोगों से हमको मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए हम समय को मैनेज करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी यात्रा सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकें। भंते जी, मैं आपसे थोड़ा सा और एक सवाल पूछना चाहता हूँ लास्ट में कि ये जो पूरे देश की जनता आपको देख रही है, उस जनता के लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, मेरा संदेश इतना सा है कि जब आप कोई काम को करते हैं तो उसको मन से करिए। कोई काम करें तो मन से करिए और पूरी लगन के साथ में करिए। और साथ साथ में आपको एकजुट होकर रहना है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन है। तो हमको एक ही बैनर के नीचे काम करना है, अन्य बैनर के नीचे काम नहीं करना है। और कई बैनर लेकर के हम काम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम बटे हुए हैं। हमें दूसरे बैनर का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी लोग बहुत सारे बैनर का इस्तेमाल करते हैं। हम इस बैनर के तहत वहाँ पहुँच रहे हैं, हम इस बैनर के तहत हम ये कर रहे नहीं। हम चाहते हैं कि सारे बैनर ख़त्म करके केवल एक ही बैनर होना चाहिए और वो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। इसके अलावा कोई दूसरा बैनर नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और देखेंगे आप, इसको देखिए आप, ये देखिए हमारा बैनर है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये बैनर है। ये भी देखिए हमारी पदयात्रा का पूरा डिटेल है। पूरा यहाँ से हमने प्रारंभ किया और पूरी पदयात्रा को हमने दर्शाया यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को डेवलप होना चाहिए। और हम क्या है, संगठनों में बटे रहेंगे तो जिस प्रकार से जातियों में बट करके समाज का नुकसान हुआ है, उसी प्रकार से संगठनों में बट करके भी समाज का नुकसान होगा। तो हमको संगठनों में नहीं बटना है। हमारा समाज पूरे देश से फैला हुआ है। आज भी हम जहाँ जाते हैं हमें भोजन का इंतजाम लोग करते हैं, हमको सम्मान देते हैं, हमको नाश्ता का इंतजाम करते हैं, हमको रहने का इंतजाम करते हैं। आप बताइए किसी में कमी होती है? कोई कमी नहीं होती है।
सड़क पर तो निकल के दिखाइए आप, सड़क पर जैसे ही निकलेंगे लोग आपके सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। सारे उपासकों को हम इनके लिए बधाई देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि सारे उपासक हमारा बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत इज्जत कर रहे हैं। इसीलिए सबको ये काम करना चाहिए और सड़क पर उतरे बगैर हमारा काम होने वाला नहीं है। चलिए पूज्य भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपको देखने वाले पूरे देश में आप लोगों को देख रहे हैं, आपको विचारधारा को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो बड़े से बड़ा सहयोग दे करके, तन का, मन का, धन का सहयोग दे करके इस यात्रा को सफल बनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भंते जी। साधु साधु।